देखो हम लोग आज एक कॉस्ट स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे हैं, उसको आप स्क्रीन पर देखो और साथ ही साथ हम लोग फाइंड आउट करते चलेंगे कि कौन आइटम कहाँ पर शो किया जाएगा। तो एक बार जब क्वेश्चन आप डिक्टेट कर रहे होंगे तो उसको स्क्रीन पर आप पॉज करिएगा, रोकिएगा और सारे क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं एक कॉपी पर पहले नोट कर लीजिएगा। फिर नोट करने के बाद जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस हिसाब से उसको आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लो कौन किससे रिलेटेड वो आइटम है। तो देखो इसमें लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट। हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है और ये बतलाना है कि ये कितना प्रॉफिट हमें इस प्रोडक्ट को बेचने से मिलेगा। तो देखो इसमें दिया स्टॉक 1 अप्रैल 2006, यानी ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक को 3 दिए हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो जब हम आपको फॉर्मेट बताए थे तो बताया था कि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे कि 3 तरह के ओपनिंग और 3 तरह के क्लोजिंग स्टॉक मिलेंगे। तो जो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होगा वो प्राइम कॉस्ट में मटेरियल के साथ एडजस्ट होगा। जो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा जाएगा। और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्ट किया जाएगा। तो देखो 3 ओपनिंग स्टॉक थे, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर 3 क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं 31 मार्च 2007, रॉ मटेरियल्स 42,000, फिनिश गुड्स का 32,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 72,000। तो 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग, इनको हम अलग अलग जगहों पर एडजस्ट करेंगे। मटेरियल प्राइम में, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद और वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, प्राइम कॉस्ट में मटेरियल में प्लस करेंगे। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में रहेगा 1,36,000। वर्क्स एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स में रहेगा। डिविडेंड पेड, देखो हमने एक वीडियो में आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और उनको हम कॉस्ट बुक में किसी भी हेडिंग में शामिल नहीं करते। तो उसी में डिविडेंड पेड भी है। अगर आप डिविडेंड पेड किए या डिविडेंड रिसीव्ड किए हो तो इसको कॉस्ट बुक की जो 4 हेडिंगें हैं प्राइम, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, किसी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस में। डेप्रिसिएशन दिया है तो ये मानेंगे कि ये मशीनों का, प्लांट का डेप्रिसिएशन है, इसको फैक्ट्री में लिखेंगे 10,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लिखा जाएगा। फिर देखो दिया है गुडविल रिटेन ऑफ, तो जो गुडविल रिटेन ऑफ की गई है उसको हम कास्ट अकाउंट की किसी भी हेडिंग में शामिल नहीं करेंगे, 32,000। सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, ये सेलिंग प्राइस है, इससे हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करेंगे कि हमारा गुड्स बना कितने में और बेचा कितने में गया, दोनों के डिफरेंस से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। 5,50,000 दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स और पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, इन तीनों को भी हम किसी भी हेडिंग में शामिल नहीं करेंगे। सेल्स टैक्स बेचने के बाद का है, तो हम बेचने तक के ही एक्सपेंसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं कॉस्ट बुक में, कॉस्ट शीट में, कॉस्ट स्टेटमेंट में। और पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जो दिया है 20,000, 5,000 और 16,000। तो ये देखो ये पूरे क्वेश्चन हम डिक्टेट किए, ये बताए किस हेडिंग में रहेगा। अब चलो इसको हम बोर्ड पे सोल्यूशन देते हैं। पहले क्वेश्चन को पॉज करके नोट करना, अच्छे से समझ लेना, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिक्टेट किया और आपसे बताया था कि उस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें। तो उम्मीद है कि सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। नोट करने के बाद जो हमने बताया कि कौन किस हेडिंग में रहेगा, जिसके सामने हमने फैक्ट्री बोला होगा फैक्ट्री लिख देना, जिसके सामने प्राइम बोला होगा प्राइम लिख देना। अब देखो इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। तो देखो जब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे एक पर्टिकुलर्स और एक रुपीस का कॉलम बनाओगे। अगर एक कॉस्ट शीट बनता तो एक कॉलम पर यूनिट का भी बन जाता, लेकिन कॉस्ट स्टेटमेंट में 2 कॉलम बनाएंगे। तो हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं
तो प्रोडक्ट को मटेरियल के परचेज से लेकर कस्टमर के हाथ तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंसेज होते हैं सब जोड़कर टोटल कॉस्ट बतलाते हैं। तो उसी को इसमें हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बारी आएगी मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होगा कि जिस प्रोडक्ट को हम बनाए हैं उसमें कितने रुपए का मटेरियल हमने खर्च किया। अब देखो यहाँ पे लिखा है मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, जो 1 अप्रैल 2006 को जो बोला गया है तो उसमें मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक को दिया है 40,000 लेना। यानी जब हम प्रोडक्शन शुरू करने गए इस साल में 40,000 रुपए का मटेरियल हमारे पास पहले से था। फिर हमने इस ईयर में परचेज किया 2,40,000 का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपके पास 40,000 से पहले से था, 2,40,000 का और खरीद के लाए तो आपके पास मटेरियल हो गया 2,80,000 रुपए के। इसमें मटेरियल से परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी जोड़ते हैं, जैसे फ्रेट ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, ऑक्ट्रॉय ऑन परचेज अगर दिया रहता तो उसको भी ऐड कर देते, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो 2,80,000 के मटेरियल से अब इसी में देखो कह रहा है कि 31 मार्च 2007 को क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। तो जो 31 मार्च 2007 का बैलेंस वो क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल दिया 42,000, यानी 2,80,000 में से 42,000 के मटेरियल अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने का मटेरियल कंज्यूम कर दिया 2,38,000 ये मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब देखो उसके बाद दो एक्सपेंसेज और ढूंढेंगे क्वेश्चन में, एक डायरेक्ट वेजेज और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है 1,36,000। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वर्ड नहीं आए थे, तो अब इसको ऐड किए और यही कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रहता तो उसको भी प्राइम कॉस्ट में लिखते, लेकिन दोनों को ऐड किया आया 3,74,000, ये दोनों मिलकर कहलाए प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंस ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो लिखा था वर्क्स एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 70,400, और उसी में क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े लिखा था डेप्रिसिएशन, और हमने माना कि वो डेप्रिसिएशन मशीन और प्लांट के हैं, तो डेप्रिसिएशन 10,000 और कोई भी एक्सपेंस फैक्ट्री रिलेटेड नहीं था। अब हम लोग 70,400 और 10,000 80,400 इस प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिए, आया 4,54,400। यहीं पर हमारा ये वर्क कॉस्ट हो जाता। लेकिन वर्क कॉस्ट लिखने से पहले क्वेश्चन में ढूंढना कोई सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, तो कहीं भी सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, नहीं अगर रहता तो उसको इसमें से माइनस करते। फिर देखना कहीं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में देखो जो 1 अप्रैल का वर्क इन प्रोग्रेस है वो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो नीचे 31 मार्च वाला लिखा है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यहां होगा फैक्ट्री में कुछ सामान ऐसे भी पड़े हुए हैं जो कंप्लीटली अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। तो अब देखो जो 1 अप्रैल का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको इसमें ऐड करो, और जो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है उसको इसमें से लेस कर दो। तो अब लेस करने के बाद आया 4,46,400, जिसको हम लोगों ने बोला वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब बारी आएगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे अभी शेडिंग के नीचे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ एक एक्सपेंस था जो ऑफिस से रिलेटेड था, ऑफिस एक्सपेंस 24,000 इसमें ऐड कर दिया वर्क कॉस्ट में। अब वर्क कॉस्ट में 24,000 ऐड करते ही मिला 4,70,400, जिसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4,70,400 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। फिर चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स भी है। तो फिनिश गुड्स का मतलब जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वो बनकर रेडी है, स्टोर में रखा हुआ है, लेकिन अभी मार्केट में होलसेलर को, रिटेलर को अभी बेचने के लिए डीलर को नहीं दिया गया है। अगर ऐसा स्टॉक है तो जहां आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला उसके ठीक नीचे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी 1 अप्रैल वाला उसको ऐड कर लो 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाले को माइनस कर दो। तो ये मिला हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स 4,68,400। अब इसमें हम लोग इसी के ठीक नीचे आप लिखेंगे, देखो हमारे पास जगह कम पड़ी, इधर आए, इसी के ठीक नीचे आप लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसी के ठीक नीचे लिखना
तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कस्टमर के पास पहुंचाने तक में जो हमने एक्सपेंस किए हैं उस हेडिंग में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही दिया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 32,000। इस 4,68,400 में 32,000 जोड़ा, आया 5,04,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, यानी जो गुड्स हमने कस्टमर को दिए वहां तक पहुंचने में ये 5,04,000 रुपए का हो चुका था। जबकि इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी देखो सेलिंग प्राइस 5,50,400 है। 5,50,400 में बेचे और ये बना 5,04,000 में, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 50,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से नोट करें और फिर प्रैक्टिस भी करते रहिए।